हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे खरपतवार विज्ञान। खरपतवार विज्ञान से संबंधित आज हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, काष्ठीय खरपतवार है, इनमें से काष्ठीय खरपतवार कौन सा है? बथुआ, आक, हिरनकुरी या जंगली चौलाई। तो काष्ठीय खरपतवार कौन सा है? आक काष्ठीय खरपतवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्षण नील खरपतवार है, इनमें से कर्षण नील खरपतवार कौन सा है? एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री या दोनों या सभी। तो कर्षण नील खरपतवार कौन से प्रकार का है? कर्षण नील द्विबीजपत्री खरपतवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागफनी का वानस्पतिक नाम है, इनमें से नागफनी का वानस्पतिक नाम कौन से हैं? ओपनसिया, सेलेनेसिया या चिनोपोडियम एल्बम या जिजीबस रोटेंडिफोलिया या चिनोपोडियम मुरेल। तो नागफनी का वानस्पतिक नाम इनमें से कौन सा है? ओपनसिया, सिलेनेसिया नागफनी का वानस्पतिक नाम है और चिनोपोडिया एल्बम बथुआ का वानस्पतिक नाम है और जिजीबस रोटेंडिफोलिया जरबेरी का वानस्पतिक नाम है। चिनोपोडियम मुरेल खरबथुआ का वानस्पतिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अमरबेल किस परिवार का खरपतवार है? ग्रेमिनी कुल का या कोनवोलुलेसी कुल का या एनाकार्डियेसी कुल का या साइप्रस कुल का। तो अमरबेल किस परिवार का खरपतवार है? कोनवोलुलेसी कुल का खरपतवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलाकर खरपतवार को नष्ट कर देना खरपतवार नियंत्रण की कौन सी विधि है? इनमें से सस्य वैज्ञानिक विधि या जैविक विधि या यांत्रिक विधि या इनमें से कोई नहीं। तो जलाकर खरपतवार को नष्ट कर देना खरपतवार नियंत्रण की कौन सी विधि कहलाती है? जैविक विधि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि जिसमें खरपतवार को समाप्त कर देना खरपतवार नियंत्रण की कौन सी विधि है? सस्य वैज्ञानिक विधि, जैविक विधि, यांत्रिक विधि या कोई नहीं। तो वह विधि जिसमें खरपतवार को समाप्त कर देना खरपतवार नियंत्रण की कौन सी विधि कहलाती है? जैविक विधि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विधि जिसमें खरपतवारों को मशीनों, यंत्रों, कृषि उपकरणों द्वारा नियंत्रण किया जाता है, तो वह विधि कौन सी कहलाती है? सस्य वैज्ञानिक विधि, जैविक विधि, यांत्रिक विधि या इनमें से कोई नहीं। तो विधि कौन सी कहलाती है? यांत्रिक विधि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथ से निराई गुड़ाई या जल प्लावन द्वारा जलाकर अथवा मल्चिंग करके खरपतवारों का नियंत्रण करना नियंत्रण की कौन सी विधि कहलाती है? सस्य वैज्ञानिक विधि, जैविक विधि, यांत्रिक विधि या कोई नहीं। तो हाथ से निराई गुड़ाई करके, जल प्लावन करके अथवा मल्चिंग करके खरपतवारों को नष्ट करना नियंत्रण की कौन सी विधि कहलाती है? जैविक विधि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2,4-D एक है। 2,4-D क्या है? फफूंदनाशी, खरपतवारनाशी या कवकनाशी या कीटनाशी। तो 2,4-D क्या है? एक खरपतवारनाशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकर्षित क्षेत्र के खरपतवार हैं, इनमें से आकर्षित क्षेत्र के खरपतवार कौन कौन से हैं? कांस या बरू, लेंटाना कैमरा, गाजर घास या सभी। तो आकर्षित क्षेत्रों में उगने वाले खरपतवार इनमें से कौन सी हैं? ये सभी आकर्षित क्षेत्रों में उगने वाले खरपतवार है। तो राइट आंसर है डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वासा वायसुरी खरपतवार है, जलमग्न खरपतवार या आकर्षित क्षेत्र खरपतवार या कर्षित क्षेत्र खरपतवार या सभी। तो ज्वासा वायसुरी कौन से प्रकार के खरपतवार हैं? कर्षित क्षेत्र के खरपतवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरपतवारों द्वारा लगभग कितने प्रतिशत नुकसान होता है? खेतों में खरपतवारों द्वारा फसल में कितने परसेंट नुकसान होता है? 20%, 25% या 30% या 45%। तो कितना परसेंट नुकसान होता है खरपतवारों द्वारा? 30% नुकसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनोडोन डेक्टाइलोन वानस्पतिक नाम है, मोथा का, दूबघास का, कास का या बथुआ का। तो साइनोडोन डेक्टाइलोन वानस्पतिक कौन से खरपतवार का है? दूबघास का वानस्पतिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्जिमोन मैक्सिकाना वैज्ञानिक नाम है, सत्यानाशी का, दूबघास का, कास का या बथुआ का। तो आर्जिमोन मैक्सिकाना
किसका वैज्ञानिक नाम है? सत्यानाशी का वैज्ञानिक नाम है। और साइनोडोन डेक्टाइलोन दूब घास का है। और चिनोपोडियम एल्बम बथुआ का वानस्पतिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बथुआ के बीजों का जीवन क्षमता कितने वर्ष होती है? 20 वर्ष, 30 वर्ष या 50 वर्ष या 40 वर्ष? तो बथुआ के बीजों की जीवन क्षमता कितने वर्ष होती है? 50 वर्ष बथुआ के बीजों की जीवन क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंद परकंद वाला खरपतवार, इनमें से कंद और परकंद वाला खरपतवार कौन सा है? सत्यानाशी, मोता, हिरनकुरी या ज्वासा? तो कंद और परकंद वाला खरपतवार इनमें से कौन सा है? मोता, कंद, परकंद वाला खरपतवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुवर्षीय खरपतवार है, इनमें से बहुवर्षीय खरपतवार कौन कौन से हैं? जड़बेरी, मोता, हिरनकुरी या सभी? तो बहुवर्षीय खरपतवार इनमें से कौन से हैं? जड़बेरी और मोता बहुवर्षीय खरपतवार। तो राइट आंसर है ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, चर्म रोगों की रोकथाम में उपयोगी खरपतवार है, चर्म रोगों के रोकथाम के लिए उपयोगी खरपतवार इनमें से कौन सा है? जड़बेरी, मोता, हिरनकुरी या सत्यानाशी? तो चर्म रोगों की रोकथाम के लिए उपयोगी खरपतवार इनमें से कौन सा है? सत्यानाशी उपयोगी खरपतवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्कुटा रिफ्लेक्सा वानस्पतिक नाम है, जड़बेरी का, मोता का, अमरबेल का या सत्यानाशी का? तो कस्कुटा रिफ्लेक्सा वानस्पतिक नाम किसका है? अमरबेल का वानस्पतिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एविना फटुआ वानस्पतिक नाम है, जड़बेरी का, जंगली जई का, अमरबेल का या जंगली चौलाई का? तो एविना फटुआ वानस्पतिक नाम किसका है? जंगली जई का वानस्पतिक नाम है। ओके, थैंक यू। आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक के साथ और नए क्वेश्चन के साथ। ओके।